हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो टीजीटी-पीटी फिजिकल एजुकेशन संबंधित है। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? बांस कूट की। ठीक है, बांस कूट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इसमें रखे हैं। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आपका क्या है? अंग्रेज़ों द्वारा ये क्या है? पोल वाल्ट या क्रॉस बार नाम दिया गया था। इसको बांस कूट को क्या है? पोल वाल्ट या क्रॉस बार भी से कहा जाता है। पोल वाल्ट भी इसे कहते हैं और क्रॉस बार भी कहते हैं आपकी बांस कूट के लिए। ठीक है, अगला देखिए, 1980 ईस्वी में इसका क्या काम होता था? 1980 में अमेरिका के लोग इसे क्या करते थे? या तो गड्ढा पार करने के लिए उपयोग में लाते थे और या फिर क्या है, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए इसका उपयोग करते थे। अगला जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो है लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया मतलब ये जो लैंडिंग एरिया है इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाएगी। तो लैंडिंग एरिया की लंबाई अगर पूछी जाएगी तो आपकी कितनी 6 से 6 मीटर है। चौड़ाई पूछ ली जाएगी, वो भी आपकी 6 मीटर है। अगर ऊंचाई पूछ ली जाएगी, मगर जो गद्दा होता है उसकी बात हो रही है। गद्दा जो होता है वो ऊंचा होता है, तो वो 80 से लेकर के क्या है 100 सेंटीमीटर तक आपका ऊंचा होता है। गद्दे की मोटाई अगर पूछी जाएगी तो ये है 80 से 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है गद्दे की। ठीक, अब इसके बाद जो बात होती है वो होती है प्लांटिंग बॉक्स की, क्योंकि प्लांटिंग बॉक्स से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्लांटिंग बॉक्स होता कहाँ है, क्या काम होता है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब प्लांटिंग बॉक्स जो होता है वो बिल्कुल सूप के आकार होता है इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें अगर ये इस तरह से आपका बनाया जाता है, इसमें अगर इसकी लंबाई पूछ ली, चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर पूछी जाएगी प्लांटिंग एरिया की तो 60 सेंटीमीटर होती है। अगर लंबाई पूछी जाएगी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो होती है 1 मीटर से लेकर 1.84 मीटर तक होती है। एक मीटर से लेकर के 1.84 मीटर आपकी यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी होती है, यानी लंबाई होती है प्लांटिंग बॉक्स की। अब प्लांटिंग बॉक्स में यहाँ पर बाहरी कोण भी पूछ लिया जाता है। प्लांटिंग में एरिया में बाहरी कोण पूछ लिया जाता है, तो यहाँ कितना होता है 30 डिग्री का कोण बनता है बाहरी रेखा की तरफ, और आपका अंदरूनी रेखा की तरफ कितना अंदर कितना बनता है कोण, तो 120 का। यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का कोण आपका बनता है। ठीक है, अगर अंदर की आपकी चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो 40.8 सेंटीमीटर होता है। कितना? 40.8 यहाँ पर होता है ये प्लांटिंग बॉक्स। अगर अंदरूनी चौड़ाई यहाँ की पूछी जाएगी तो आपकी 15 सेंटीमीटर होती है ये, यानी जो आपका वो होता है क्या कहते हैं बांस, वो यहीं पर टिकता है। यहाँ पर अंदर जा करके यहीं पर रोका जाता है बांस, जो यहाँ से दौड़ के आता है रनवे से खिलाड़ी, तो बांस को यहीं टेकता है और यहीं पर आपका ताकि जो बांस है वो आपका फिसले ना, फिसलने के रोकने के लिए ये आपका प्लांटिंग बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लांटिंग बॉक्स में आपका क्या अंदरूनी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई कितनी होती है 60 सेंटीमीटर होती है। लंबाई पूछी जाएगी तो 1 मीटर से लेकर 1.84 मीटर होती है, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर रनवे की लंबाई पूछ ली जाएगी तो रनवे की लंबाई आपकी 40 से लेकर के 45 मीटर होती है। ठीक है, अगर रनवे की चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो आपकी कितनी 1.22 मीटर होती है। ठीक है, इस तरह से क्या है आपकी बांस कूद जो है प्रारंभ होती है। अब बांस कूद से अगले जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अगले हम कराएंगे, इसको जरा मिटा दें। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपके बनते हैं इससे जो प्लांटिंग बॉक्स होता है, जो मैंने अभी बताया था प्लांटिंग बॉक्स होता है, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, प्लांटिंग बॉक्स की चौड़ाई पूछ ली जाती है तो 60 सेंटीमीटर होती है। अगर प्लांटिंग बॉक्स की लंबाई पूछी जाएगी तो 1 से लेकर के 1.68 मीटर तक होती है। अगर प्लांटिंग बॉक्स की लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी पूछी जाएगी, यानी प्लांटिंग एरिया और उसके बीच की दूरी। ठीक है, मान लीजिए प्लांटिंग आपका ऐसा बना हुआ होता है, कैसा होता है, इस तरह से बना होता है आपका। ठीक, इस तरह से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से ये बना होता है। ठीक, तो यहाँ से जो लैंडिंग एरिया की दूरी होती है ये जो लैंडिंग एरिया इस तरह से होता है आपका। ठीक है, इस तरह से ये, तो क्योंकि ये अब बीच में ही होगा तो इस गद्दे में, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो पूछी जा रही है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्लांटिंग बॉक्स की आपकी चौड़ाई पूछी जाएगी, अंदरूनी चौड़ाई, तो अंदरूनी चौड़ाई ये होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है आपकी, कितनी होती है 15 सेंटीमीटर होती है। अब प्लांटिंग बॉक्स की लैंडिंग एरिया की और चौड़ाई, लैंडिंग एरिया की और मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है आपकी 40.8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो 40.8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
अगर यहाँ पर ये अगर पूछ लिया जाए कि क्षण काय की होती है, और यहाँ कोण अगर पूछ लिया जाए कि बाहरी कोण कितना होता है, तो यहाँ 30 डिग्री का होता है, अंदरूनी कोण कितना होता है, तो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि जो बांस बना होता है वो काय का बना होता है, तो बांस अल्मोनियम या बांस का बना होता है, और दोनों ओर 30 सेंटीमीटर का इसमें क्या है, बेस लगा होता है। मान लीजिए इस तरह का आपका बांस है, ये पकड़ने के लिए आपका छड़ है, तो 30 सेंटीमीटर इधर आपका काय का ये आपके लिए क्या लगा होगा, और 30 सेंटीमीटर इधर बेस लगा होगा। ठीक है, इस साइड इधर 30 सेंटीमीटर दोनों साइड में बेस लगा होता है, ताकि ये जो बांस है वो यहाँ पर जाने के बाद टूटे ना, इसमें लगने के बाद क्या करे, फिसले ना और टूटे ना। ठीक है, जैसे ही ये इसके अंदर जाए प्लांटिंग बॉक्स के अंदर, तो ये ना फिसले और ना ही आपका टूटे, इसलिए यहाँ पर आपका बेस लगा हुआ होता है। ठीक है, यही आपके जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है लैंडिंग एरिया के बारे में। ठीक, क्रॉस बार के बारे में, जो क्रॉस बार यहाँ लगी होती है। क्रॉस बार कहाँ लगी होती है आपकी, ये यहाँ पर क्रॉस बार आपकी खड़ी होती है, ये यहाँ पर क्या होती है, ये क्रॉस बार यहाँ पर होती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या होती है, क्रॉस बार होती है। ठीक है, तो क्रॉस बार के बारे में अगर बात करेंगे तो क्रॉस बार की लंबाई अगर पूछ ली जाए कितनी होती है, क्रॉस बार की लंबाई, क्रॉस बार की लंबाई अगर पूछ ली जाएगी तो लंबाई होती है आपकी कितनी, 4.5 मीटर। कितनी होती है, 4.5 मीटर होती है आपकी किसकी लंबाई, क्रॉस बार की। क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है आपकी, 4.5 मीटर, वो 4.5 मीटर होती है। अब क्रॉस बार का अगर व्यास पूछ लिया जाएगा तो 3 सेंटीमीटर होता है। कितना, 3 सेंटीमीटर का क्या होता है आपका क्रॉस बार का व्यास होता है। तो मान लीजिए ये क्षण है, जो उस क्षण की बात हो रही क्रॉस बार की। ठीक है, इस क्षण की अगर चौड़ाई पूछ ली, वो व्यास पूछ ली जाएगा तो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर की आपकी व्यास इसका होता है। ठीक है, कितना होता है, 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्रॉस बार का व्यास पूछा जाएगा तो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है, 30 होता है। ठीक है, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्रॉस बार का वजन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसका आपका क्या पूछ लिया जाता है, वजन भी पूछ लिया जाता है। इसका आपका वजन भी पूछ लिया जाता है, क्रॉस बार का वजन बताइए। ठीक है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्रॉस बार का जो है वजन, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि वजन कितना होता है इसका। तो वजन के बारे में अगर देखेंगे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि वजन कितना होता है, तो क्रॉस बार का वजन, ठीक है, क्रॉस बार का वजन जो होता है वो कितना होता है आपका, 2.5 kg होता है। कितना होता है, 2.50 kg यानी किलोग्राम। कितना होता है, 2.5 किलो होता है क्रॉस बार का आपका वजन। ठीक, अगले अगर रनवे की लंबाई पूछ ली जाएगी, रनवे की लंबाई, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। रनवे की लंबाई, अगर रनवे की लंबाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होती है, 40 से लेकर के 45 मीटर तक होती है। 40 से 45 मीटर तक रनवे की लंबाई होती है। अगर रनवे की चौड़ाई पूछी जाएगी, रनवे की चौड़ाई, अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी रनवे की तो कितनी होती है आपकी, 1.22 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है रनवे की चौड़ाई। ठीक है, अगर ये रनवे मान लो यहाँ पर है, ये मान लीजिए मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, ये आपका रनवे है। ठीक, तो इस रनवे की आपकी चौड़ाई अगर पूछी जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाएगी तो 40 से लेकर के 45 मीटर आपकी रनवे की लंबाई होती है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर रनवे की मोटाई, वो लाइन की मोटाई, अगर लाइन की मोटाई अगर पूछ ली जाए, लाइन की मोटाई, प्रत्येक लाइन की मोटाई, तो लाइन की मोटाई जो होती है वो आपकी कितनी होती है, लाइन की जो मोटाई होती है वो आपकी होती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मोटी आपकी क्या होती हैं, इसमें लाइनें होती हैं। ठीक है, यदि आपका क्या है, पोल वाल्ट में छलांग लगाते समय अगर पोल टूट जाता है तो उसे क्या दिया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यदि छलांग लगाते समय क्या होता है,
आपका पोल वाल्ट या फिर आपका जो पोल वाल्ट है जो टूट जाता है, मान लो पोल टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो पुनः अवसर दिया जाएगा खिलाड़ी को। खिलाड़ी को क्या दिया जाएगा, पुनः अवसर, पुनः अवसर दिया जाएगा। खिलाड़ी को पुनः अवसर दिया जाता है, ठीक है, दोबारा से अवसर दिया जाएगा अगर पोल बॉल टूट जा रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। और एक बार पोल बॉल क्रॉस करने के बाद कितने सेकंड के और कितना बीच में कितना समय दिया जाता है, तो क्या है, या फिर कितनी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। मान लीजिए एक बार उसने क्रॉस कर लिया, एक बार क्रॉस कर लिया और इसकी ऊंचाई उस समय कितनी थी, 3 मीटर थी या फिर 12 मीटर थी, मान लो 12 मीटर थी। अब उसके बाद जब हम ऊपर बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ जाती है आपकी, 5 सेंटीमीटर, कितनी बढ़ जाती है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ा दी जाती है हर बार में। कितनी, 5 सेमी की ऊंचाई इसमें बढ़ा दी जाती है हर बार में। जैसे क्रॉस कर लिया 12 मीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, ऊंचाई क्रॉस करने के बाद हर बार में 5 सेमी की ऊंचाई क्या है, क्रॉस बार की बढ़ा दी जाए। 5 सेमी की ऊंचाई क्रॉस बार की बढ़ा दी जाती है। क्या हो जाता है, बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी जाती है, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई क्या है, हर बार में इसकी बढ़ा दी जाएगी। 5 सेंटीमीटर हर बार में बढ़ा दिया। मान लो 12 मीटर आपका क्रॉस कर लिया आपने, तो 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका क्या है, बढ़ा दिया जाएगा क्रॉस बार को ऊपर, ठीक। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब पोल वाल्ट की अगर तकनीक पूछ ली जाएगी, तकनीकें कौन कौन सी होती हैं, पोल वाल्ट की अगर तकनीकें पूछी जाएंगी, कौन कौन सी तकनीकें होती हैं आपकी, ठीक है। तो तकनीकें पूछी जाती हैं आपकी, तो तकनीकी में आपके क्या क्या होता है, तकनीकी में आपका क्या है, पकड़ है, ठीक है। तकनीक, अगर पोल वाल्ट की तकनीक की बात करें, पोल वाल्ट की तकनीक कौन सी होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तकनीक में क्या करेंगे, पकड़ होगी। क्या होगी, पहले हमको क्या करना है, पकड़, पहले मजबूत पकड़ होनी चाहिए। किसको, बांस को पकड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे उठाना पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है। उठाने के बाद क्या करेंगे हम, उसको क्या है, वहाँ पर पहुँचेंगे, यानी दौड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, पहुँचना होता है, पहुँचना होता है। बांस को उठाएंगे और उठाने के बाद क्या करेंगे, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। कहाँ पर, लैंडिंग एरिया की तरफ, मतलब जहाँ पर लैंड करना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहुँचने के बाद क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। चौथा जो होता है वो होता है आपका प्लांट, ठीक है। और प्लांट क्या होता है, प्लांटिंग बॉक्स में हम क्या करेंगे, बांस को डालेंगे, ठीक। और उसके बाद जो होता है टेकअप, मतलब प्लांटिंग बॉक्स के बाद जो 5वां होगा वो हम टेकअप करेंगे, ठीक है। टेकअप यानी बॉक्स डालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर को जाएंगे उछाल करने के लिए, उछाल लेंगे ऊपर, ठीक है, टेकअप करेंगे। और फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या कर देंगे, हमारा छठा क्या होगा, पुश करना, ठीक है। छठा क्या हो जाता है, उसको पुश करना होता है। और क्या है, क्रॉस। और 7वां क्या होता है, पुश किसके लिए किया जाता है, मतलब जो हमारे पास पोल वाल्ट होता है उसको पुश करना होता है, उसको छोड़ना होता है। अगर छोड़ेंगे नहीं तो क्या है, हम उसके साथ गिर सकते हैं या हमारी क्रॉस बार गिर सकती है, तो उसको पुश करना होता है। और पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस बार को पार करेंगे। जैसे ही बांस को छोड़ देंगे और 7वें नंबर पर हम क्या करेंगे, क्रॉस बार को पार करेंगे। क्या करेंगे, पार करना होता है हमें, ठीक है। क्रॉस बार को पार करना होता है। और क्रॉस बार को पार करने के बाद हम क्या करना होता है, हमें उतरना होता है। 8वीं टेक्निक क्या होती है, उतरना,
उतरना मतलब क्या है, लैंडिंग करना, यहाँ पर इस पर गद्दे पर क्या करना, गिरना। ये 8 आपकी तकनीकें होती हैं, पकड़, उठाना, पहुँचना, प्लांट, टेकअप और पुश करना, क्रॉस बार करना, वो क्रॉस बार को पार करना और उतरना। ये आपकी 8 तकनीकों से हम क्या गुजरते हैं। अगर हम बांस कूद को या बांस कूद को आप पूरा टेक्निक आप अपनाएंगे, उसको कूदना होता है आपको, तो ये 5 आपकी तकनीकें होती हैं। ठीक है, बांस को पकड़ना, पकड़ने के बाद उसको उठाना, उठाने के बाद दौड़ना रनवे पे, रनवे के बाद आप प्लांटिंग करेंगे और प्लांटिंग के बाद हम टेकअप लेंगे और टेकअप के बाद हम बांस को पुश करेंगे, छोड़ देंगे और उसके बाद हम क्रॉस बार को क्रॉस करेंगे और क्रॉस बार को क्रॉस करने के बाद हम क्या करेंगे, लैंड लेंगे, यानी कि नीचे उतरेंगे हम गद्दे पर। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है बांस कूद की आपकी जो तकनीक है वो पूरी होती है। ठीक है, ये जो बांस कूद के बारे में जो भी था मैंने वो बता दिया है। आपके जो भी सारी शिक्षा में पूछे जाते हैं वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।